लखनऊ के दुबक्का में जिस घर से कल एक संदिग्ध आतंकी को पकड़ा गया था और जिसके घर से हाईली एक्सप्लोसिव प्रेशर कुकर बॉम्ब मिला था, उस घर को सबने देखा। लेकिन दूसरा संदिग्ध आतंकी लखनऊ के दूसरे इलाके से पकड़ा गया। आज हम उसके घर तक पहुंचे। परिवार का दावा है कि जिस प्रेशर कुकर को बॉम्ब बताकर यूपी एटीएस लेकर गई, वो प्रेशर कुकर सालों पहले से उनके पास था और आतंक से इसका कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन यूपी पुलिस ये कह रही थी कि उनके पास पक्के सबूत हैं कि ये लोग अलकायदा के नेटवर्क से जुड़े थे और बॉम्ब बनाने में एक्सपर्ट थे। लखनऊ के संदिग्ध आतंकियों की साजिश कितनी बड़ी थी और कौन कौन लोग इनके साथ थे, इनके टारगेट पर कौन सी खास लोकेशन थी, एक एक राज एटीएस को निकालने हैं। चौदह दिन की रिमांड मिल गई है। का रिमांड लेके इनसे और पूछताछ की जाएगी और इनके क्या मंसूबे थे, इनके साथ और कौन से लोग थे, किन लोगों ने इनको इस राह पे लगाया, इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त की जाएगी। शुरुआती पूछताछ में कई जानकारियां मिली हैं जो जांच को आगे बढ़ाने के लिए अहम है, लेकिन अब भी कई सवाल बाकी हैं जिन पर सिर्फ कयास ही लगाए जा रहे हैं। कुछ सेंसिटिव इलाकों की या शहरों के कुछ नक्शे मिले हैं आप लोगों को इनके पास से, या कुछ ऐसा कि रैकी किया हो जहां जहां पे इनको मतलब ये घटना करनी थी, या कुछ ऐसे चुनिंदा लोगों को टारगेट करने वाले थे? अभी इस तरह के कोई दस्तावेज हमारे संज्ञान में नहीं है और कोई चीज अगर ऐसी मिलेगी और विवेचना के उससे एडवर्सली अफेक्टेड नहीं होगी तो मैंने पहले ही कहा है कि सभी चीजें हम प्रेस के साथ शेयर करेंगे। बहुत सारी चीजें तो अभी पब्लिक डोमेन में देना उचित नहीं है। कोई भी टेरर एंटी टेरर ऑपरेशन में बहुत इनपुट्स नहीं दिए जाते, लेकिन कल एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने और आईजी एटीएस ने जो ब्रीफ आपको दिया है, अब आगे जैसे जैसे डेवलप होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। बट ऑब्वियस है कि जो भी दो लोग पकड़े गए हैं, चूंकि वो आतंकी संगठनों से जुड़े हुए, तो किसी भी जगह जो है इस तरह का कर सकते थे, तो इसमें हम लोगों को हर तरफ सतर्क दृष्टि रखनी पड़ेगी। क्या कुछ बड़े नेता भी उनके उसमें थे जिनको टारगेट करना चाह रहे थे? अभी ये कहना बहुत प्रीमेच्योर होगा। जो दो संदिग्ध पकड़े गए उनमें एक यूनिवर्सिटी में लैब असिस्टेंट रह चुका है, दूसरा ई रिक्शा चलाता था। दूसरे संदिग्ध मसीरुद्दीन के घर तक हम पहुंचे जो लखनऊ के मड़ियाव में है। ये आप जगह देख पा रहे हैं, मड़ियाओं के पास ये जगह लगती है और ये आप देख सकते हैं एक सेमी कंस्ट्रक्टेड हाउस जो पूरी तरीके से बना नहीं है, टूटा हुआ घर है और इसी में एक छोटे से कमरे के अंदर मुशरुद्दीन और उसकी फैमिली रहती थी। उसकी फैमिली में उसकी माँ, उसकी पत्नी, 3 लड़कियां और 1 लड़का रहता था। संदिग्ध आतंकी मसीरुद्दीन की फैमिली उसके बेगुनाह होने का दावा कर रही है। उसकी पत्नी का कहना है कि उनके घर में एक बड़ा कुकर था जो सालों पहले लिया था, उसे ही एटीएस उठाकर ले गई। बेटियों को बाहर निकाल दिया, इन लोग को नहीं कुछ देखने दिया, और बस कुकर इन लोग ने ये देखा, इतना सुना का जो है कुकर, लेकिन कहीं इससे कोई मतलब नहीं है। कुकर निकालिए, गैस चूल्हा भी रखा है। कैसा कुकर था? बड़ा कुकर था, नया था, अभी एक बार हमने यूज नहीं किया था। तो वो कुकर निकालेंगे, करने लगे, इससे तो कोई लेना देना नहीं। उसके बाद में भी समझ लीजिए भाई, जब बेटियों को भगा दिया, बाद में पता चला, फिर दोबारा में वो लोग आए, वो कुकर उठा ले गए। ये समझ तो उनका तो कहना है कि वो कुकर जो था वो बम बनाने के लिए काम आता। नहीं सर, कुछ नहीं था उसमें। एक हमने कई सालों पहले हमने उसको लिया था, आप मेरी बात समझिए। लेकिन एटीएस और यूपी पुलिस का दावा यही है कि इन संदिग्ध आतंकियों के अल कायदा कनेक्शन के पक्के सबूत हैं। ये प्रेशर कुकर बम बनाने में एक्सपर्ट थे। हालांकि अभी ये पता लगाया जाना बाकी है कि ये संदिग्ध कैसे अल कायदा के नेटवर्क में आए। क्या इन्होंने कोई ट्रेनिंग ली थी? क्या ये कहीं बाहर ट्रेनिंग के लिए गए थे? और इनकी फाइनेंशियल डीलिंग्स क्या थी? कभी इन लोगों ने इसका प्रैक्टिकल किया कहीं पे जाकर के, या कुछ ऐसे कि कुछ लोग इसको बता सकें कि प्रेशर कुकर को बना करके? इनकी ट्रेनिंग का एक मुद्दा आ रहा है कि ये लोग, एक ई रिक्शा चला रहा है, एक लैब असिस्टेंट है, वो ट्रेनिंग कैसे मिली? यही सब चीजें तो विवेचना का प्रश्न है जिस पे कि पूछताछ होगी और इसमें जितने भी हमारे अन्य जो एक्सपर्ट एजेंसीज हैं राज्य के, वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और हम इनसे सभी चीजें निकालेंगे। अभी कोई ऐसे
ऐसी कोई रिकवरी नहीं है जिससे कि इनके ट्रैवल के हिस्ट्री या इनकी फाइनेंशियल कोई डीलिंग जिसके बारे में अभी बताया जा सके। लेकिन फिलहाल हम लोगों ने जो भी इनके पास से रिकवरी हुई थी उसमें अपराध पंजीकृत किया है और उचित धाराओं में किया है, जो कि देशद्रोह, देश की अखंडता या उस अखंडता को तोड़ने के लिए वेपन, एक्सप्लोसिव इत्यादि के इस्तेमाल से संबंधित धाराएं हैं, इन पर लगाई गई हैं। यूपी पुलिस का दावा यही है कि इस केस से जुड़े हर कनेक्शन को वो खंगाल रहे हैं। एक एक संदिग्ध उनके रडार पर है। जो भी इसमें शामिल होगा कोई बच नहीं पाएगा, लेकिन किसी बेगुनाह को भी बेवजह परेशान नहीं किया जाएगा। संतोष कुमार के साथ समर श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक।